हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक। ये वीडियो सेकंड वीडियो है हमारा पाइथन इंट्रोडक्शन सीरीज का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ पाइथन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हम लोग पाइथन को शुरू करना चाहिए और कैसे कैसे हमें हमारा अप्रोच होना चाहिए पाइथन को लेके। नाउ ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं और कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में। नाउ गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन पीपीटी का यूज़ नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे wcschools.com वेबसाइट का यूज़ करूँगा जहाँ पे डिटेल में बहुत कुछ दिया गया है। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हम कैसे कोई वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखने के लिए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। नाउ पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन में बिल्डिंग डेटा टाइप्स कितने हो सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड data of different types and different types can do different things. Okay, now कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 कुछ वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हो गए। इससे भी सारी कॉन्स्टेंट्स को मुझे कहीं स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है। हम बोल सकते हैं हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट में मुझे एप्पल रखना है, तो एप्पल हमारा हो गया कॉन्स्टेंट और बकेट हो गया हमारा डेटा टाइप। ओके, सो गाइस फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ स्ट्रिंग जैसा कुछ टाइप रखना हो तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ str। अगर कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो मैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। आपने बेसिकली कॉम्प्लेक्स सी में नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे पाइथन में इस कॉम्प्लेक्स क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल जैसे आई और जे, ठीक है, आई जे आई वांट टू से 1 और जे। ओके, 1 और जे जो ऐसा टाइप है जिसको हम लोग ना तो इंटीजर बोल सकते हैं ना तो स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डिनोट करना हो, ठीक है, तो गाइस उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और ये बिल्ट इन है पाइथन में। फिर अगर कुछ सीक्वेंस टाइप्स हो गए जैसे लिस्ट, टपल, रेंज, इनका मतलब क्या कि अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको स्टोर करना हो, जैसे हम एरे में कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिस्ट में भी करेंगे। फिर मैपिंग टाइप है तो हम डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। सेट टाइप से अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे हो गया मेरा यूनियन, इंटरसेक्शन, तो मैं यहाँ पे सेट टाइप का यूज़ कर सकता हूँ। बुलियन टाइप तो हमें पता ही है, ट्रू और फॉल्स। Then binary types be bytes, byte array and memory view. Okay, so guys, let's have some we can visualize this table. Here we have seen that if x equals to hello world, then it will be of type string. X equals to 20, so then it is integer. Okay, then x equals to 20.5, then float. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ओके, आई 1 और j, ठीक है, इन दोनों का मैंने कंबाइन कर दिया तो इट विल बी गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। लिस्ट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर और अनसिमिलर टाइप ऑफ हम डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एरे, जब एरे पाइथन में था तो लिस्ट आने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ओके, वेयरएज लिस्ट क्या कर सकते हैं, सिमिलर एज वेल एज जो सिमिलर डेटा ना हो हम उसे भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में हम लोग स्ट्रिंग या फिर हम लोग कोई इंटीजर या फिर लिस्ट के अंदर खुद लिस्ट ही क्यों ना स्टोर हो जाए, हम सब कुछ यहाँ पर रख सकते हैं। लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। देन टपल मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वी आर गोइंग टू यूज कर्ली ब्रैकेट, सॉरी आई वांट टू से राउंडेड ब्रैकेट। देन रेंज, देन डिक्शनरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा की है और ये हमारी वैल्यू है। डिक्शनरी टाइप ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो मैं बस आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सेट, फंक्शन सेट, ट्रू, ये सब है, ठीक है। ट्रू मतलब हमारा बुलियन हो गया। अगर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सभी को ट्राई करना हो तो आप हमें जस्ट ट्राई पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लिस्ट को करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो ऑटोमेटिक रन हो चुका है और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर दो वैल्यू पास करी, तो मुझे पता रहा है कि भाई जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो है हमारा क्लास कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। नाउ पाइथन नंबर्स। सो पाइथन में 3 डेटा टाइप्स जैसे मैंने आपको अभी बताया, लिस्ट, फ्लोट, इंटीजर एंड कॉम्प्लेक्स। ओके गाइस, तो इसका हम लोग इंटीजर बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे एंड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है क्योंकि सब नॉर्मली है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और पाइथन में उसको स्टोर करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स क्लास बना कर रखा हुआ है जहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो सकती है, ठीक है ना। कास्टिंग, कास्टिंग मतलब क्या, एक स्पेसिफाइड टाइप से दूसरे स्पेसिफाइड में मुझे कन्वर्ट करना होता है तो उसको बोलते हैं कास्टिंग। ओके, एक टाइप से दूसरे टाइप पे कन्वर्ट करना। सो मुझे यहाँ पे कास्ट करना हो 2.8, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 2.8 है वो जो डिनोट करता है फ्लोट डेटा टाइप को, ठीक है। तो मुझे फ्लोट से कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैंने बस उसको इंटीजर के अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास कर दी, तो ये हमारा हो गया
इंटीजर वैल्यू। नाउ 2.8 से वो हो जाएगा 2। अगर मैं आपको रन करके दिखा होता है, आप देख सकते हैं जो 2.8 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है 2 में। दैन 3 जो मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया था उसको टाइप पास किया मैंने इंटीजर में, तो यहाँ मैंने यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, वैसे अगर मैं यहाँ पे a पास करूँ तो देखते हैं क्या होता है। इट विल बी surely give me an error, so let's see. It will be going to be give me an error that a is not an integer. Okay, so let me just close this. This is all about casting. नाउ स्ट्रिंग तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था कि सिंगल कोट और डबल कोट का यूज़ करने से कोई मतलब नहीं होता। हम स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी हम सेंटेंस, वर्ड या पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट बूलियन। बूलियन में कुछ नहीं, ट्रू और फॉल्स, जैसे हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मुझे प्रिंट करना हो 10 ग्रेटर देन 9, तो मुझे बूलियन का कंसेप्ट समझना हो तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 9, इट इज ट्रू, तो आई एम गोइंग टू हैव द रिजल्ट में ट्रू। ओके, बस बहुत ही सिंपल है, कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं ये सब चीज़ें। बात करें ऑपरेटर प्लस, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। आप ये वेबसाइट को जितना एक्सप्लोर करेंगे ना आपको उतना इंटरेस्ट आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में दी गई है। इसलिए मैंने सोचा कि पीपीटी बनाने से अच्छा मैं इस वेबसाइट का यूज़ करते हुए ही समझो। तो आप देख सकते हैं कि सभी ऑपरेटर का यहाँ पे बोलोगे इंडिविजुअली यूज़ बताया गया है, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बिटवाइज ऑपरेटर भी देखना हो तो यहाँ पे भी इसका यूज़ है। आपको मैं बता दूँ बिटवाइज ऑपरेटर ये रहा, एंड और नॉट, एक्स और। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस आवर मेन टॉपिक, टुडेस मेन टॉपिक, दैट इज लिस्ट। तो गाइस, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम मल्टीपल बहुत सारे आइटम्स है और मुझे सभी को एक ही जगह रखना है तो मैं लिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ लिस्ट आर वन ऑफ द 4 बिल्डिंग डेटा टाइप्स इट इज यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड अदर 3 आर टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी, सेट और डिक्शनरी। ओके, सो गाइस, लिस्ट में अगर हमें मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट बना के अंदर वैल्यू पास कर दूँगा डबल इन्वर्टर कॉमा में। ठीक है गाइस, इट इज़ ए म्यूचुअल, मतलब ये चेंज हो सकता है, और डुप्लीकेट्स वैल्यू इसमें अलाउ होती है। और लिस्ट की लेंथ चाहिए तो मैं बस लेंथ ऑफ दिस लिस्ट का पास कर दूंगा तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है मुझे कोई टाइप चेक करना हो कि भाई पर्टिकुलर वेरिएबल कौन सी टाइप को बिलोंग करता है, तो मैं जस्ट टाइप कीवर्ड लेकर लिस्ट पास कर दूंगा। देन इट इज़ पॉसिबल टू यूज द लिस्ट कंस्ट्रक्टर while creating a list. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं कि instead of specifying the square bracket, I'm just using the list keyword and I'm just specifying my variables. Okay, so now tuple. जब लिस्ट था तो टपल लाने की ज़रूरत क्या थी गाइस? टपल क्या है? अनचेंजेबल है, मतलब कि इम्यूटेबल है, जबकि हमारा लिस्ट है वो चेंजेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। टपल को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम उसकी वैल्यू आगे चेंज नहीं कर सकते। सभी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, यूज़ हो। ठीक है, कोई चीज़ है तो उसके अलावा सेम कोई नई चीज़ मार्केट में नहीं आ सकती। ठीक है, उसमें थोड़ा ना कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ही। ठीक है, तो टपल यहाँ पे इस तरीके से चेंज है, और उसको हम लोग अगर मुझे इसको डिक्लेयर करना हो तो मैं यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। सो एंड इट ऑल्सो अलाउज द डुप्लीकेट। आपको पता चलेगा यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे कीवर्ड या फिर बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट का यहाँ पे यूज़ क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो जो सेट जो हमारा होगा ना वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिस्ट और हमारा है टपल ये डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं, जबकि सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टपल के साथ खेल सकते हैं। नाउ मैं सेट्स की बात कर लूँ। ना पाइथन में सेट्स, ठीक है, तो पाइथन में सेट्स कैसे डिनोट अगर मुझे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। लिस्ट के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया था, टपल के लिए मैंने सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ किया था, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ इट इज सेट इज इन कलेक्शन ऑफ विच इज बोथ अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वैल्यू क्या होगी गाइस? अगर आप कोई एक सेट क्रिएट करते हो, ठीक है, अपनी वैल्यू ये पास की, ठीक है, एप्पल बनाना चेरी, जब आप इसको प्रिंट करोगे ना तो हो सकता तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी वैल्यू है ना वो मतलब बोल सकते हैं यहाँ से वहाँ हो चुकी है, मतलब सॉर्टेड मैनर में नहीं। आपने जो लिखा था एप्पल बनाना चेरी, तो यहाँ पे एप्पल चेरी और बनाना की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ हो सकता है अगले बार मुझे कोई दूसरी ही वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अनऑर्डर देखो, यहाँ पे दूसरी वापस मिल गई बनाना एप्पल एंड चेरी। ओके, सो नाउ दैट इज अनऑर्डर, अनचेंजेबल, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन सेट्स। सो
सभी चीज़ के अलग अलग यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में आपको जिस तरीके का यूज़ चाहिए होगा, हम उसी वेरिएबल का वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट कंस्ट्रक्टर को मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मुझे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट कर्ली ब्रैकेट्स आई कैन यूज द सेट एज अ कीवर्ड एंड आई कैन जस्ट सिंपली डिक्लेयर। नाउ पाइथन डिक्शनरीज, ना कुछ पाइथन डिक्शनरीज क्यों लाया गया था? मान लो आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और कुछ पैराग्राफ्स आपको डायरेक्टली पूरा पैराग्राफ आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, पूरी बुक है, पूरी बुक में खाली पैराग्राफ ही है, आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप सर्च करोगे पूरा पैराग्राफ, ठीक है, तो आप अपनी मशीन में क्या करोगे कि आप एक पैराग्राफ दे दोगे जो आपको सर्च करना है, और फिर आपका मशीन पूरे बुक में सर्च करेगा, ठीक है, तो बहुत ही भारी काम हो जाएगा ये करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? हर पैराग्राफ के ऊपर एक की दे दोगे, ठीक है, 2 वर्ड का की आप दे दोगे, 2 या 4 वर्ड का, ठीक है, और सारी कीज यूनिक होगी। तो अब आपका कंप्यूटर क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ सर्चिंग दैट होल पैराग्राफ एट अ वंस, इट विल बी गोइंग टू चेक दैट पर्टिकुलर की ओनली, की एसोसिएटेड विद दैट पैराग्राफ, ठीक है। तो अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन व्हिच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अनऑर्डर मतलब क्या कि आप कुछ वैल्यू दोगे एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, जब आप उसको सेम प्रिंट करवाओगे तो हो सकता है कि ऑर्डर अनऑर्डर हो जाए, ठीक है, और सेम ऑर्डर में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्शनरी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स हैविंग द कीज एंड वैल्यूज पेयर, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जो ब्रांड है वो की है, और जो हमारे फॉर्ड है ये हमारा हो गया है वैल्यू। इस तरीके से हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं कीज एंड वैल्यूज पेयर में। और इसमें भी बहुत कुछ है जानने के लिए कि आपको कहीं भी आप कोई की मिस हो गया हो तो उसको कैसे हम ला सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर अगर आपको कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो, अलग अलग एग्जांपल्स मतलब बोल सकता हूँ, अलग अलग एप्लीकेशन में इनका यूज़ होता है। तो गाइस सभी के एप्लीकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथन इज स्लो। आपने कई जगह ये सेंटेंस सुना होगा, सो पाइथन स्लो है, ठीक है, पर पाइथन इज स्लो व्हेन एग्जीक्यूट बट फास्ट व्हाइल कोडिंग। सो जब हमें कुछ चीज़ें कोड करनी होती है ना, हम ये चाहते हैं कि कम से कम लाइन में वो कोड खत्म हो जाए, और पाइथन हमें फैसिलिटी देता है, उसलिए पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर है। एल्स इतना पॉपुलर ये नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम लाइन में ख़त्म हो जाता है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि वो स्लो है। इनिशियली द रीजन ऑफ पाइथन कोड एग्जीक्यूटिंग more slowly is that the code is interpreted at a runtime instead of being compiled to a native code at the compiling time। इसका मतलब क्या कि अगर आप जावा देखोगे, सी या सी प्लस देखोगे, तो पूरा का पूरा होल प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कंपाइल्ड एट अ टाइम, ओके, एट द सेम टाइम पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल हो जाएगा, फिर बाद में हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। पर पाइथन में क्या होता है कि एक लाइन एग्जीक्यूटिव, फिर बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा, दूसरी लाइन एग्जीक्यूटिव, बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूटिव, बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो एक वन बाय वन एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रही है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर, जो मैं पहले बता दिया गया। तो इसीलिए पाइथन हमारे यहाँ पे स्लो हो जाता है। एक टाइम पे वो इंटरप्रेट करते हैं, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद वो आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन है वो स्लो हो जाता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टपल्स यूजेस, पाइथन डिक्शनरी यूजेस एंड लिस्ट यूजेस, इन सभी के आप यूजेस आप पढ़ सकते हो। Tuple used to represent a single set of data to provide an easy access to and manipulation of data set। यहाँ पे आपको ऐसा डर हो कि भाई हमारे जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सेट्स का, ठीक है। तो सेट्स क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, जहाँ पे मेमोरी कंजप्शन बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। सो ये सब एप्लीकेशन है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के जो पाइथन में अवेलेबल है बिल्डिंग। सो गाइस आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नंबर डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है पाइथन का जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है गाइस। सो फॉर लूप भी यहाँ पे बहुत ही ईजी है। हो सके तो मैं नंपाई कवर करने से पहले मैं आपको व्हाइल लूप, फॉर लूप के बारे में बता दूंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अगर आपने C++ देखा होगा ना, तो ये तो आपको कुछ लगेगा क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मेन कंसेप्ट है पाइथन का कि हम लोग इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई इंटरव्यू में बैठे हो और आप वहाँ पे बता रहे हो कि मुझे पाइथन आता है, तो ये बहुत ही गलत होगा गाइस, क्योंकि पाइथन आना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको ये ऐड करना पड़ेगा कि मैंने एज अ कोई वेब डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे पाइथन एज अ बैकएंड यूज़ किया है, तो मैंने वहाँ पे वर्क किया हुआ है, ठीक है ना। मुझे आइडिया पता है कि पाइथन में बैकएंड कैसा यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिंपली कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने नहीं देने वाला, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर।
सो आपको आइडिया होना चाहिए कि पाइथन बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए आपने यूज़ किया हो तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, ऐसा ऐड कर सकते हो तो ज़रा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ इस बंदे को पाइथन के साथ साथ इमेज प्रोसेसिंग का आइडिया पता है। मतलब इमेज प्रोसेसिंग इन पाइथन कर रहा है मतलब क्या, इसको पाइथन का आइडिया ऑलरेडी होगा ही ना, तभी तो इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है इन पाइथन में। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी NumPy के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।